कॉन्वर्जेशन 3 तरह का होता है, माइंड टू माइंड, ओरल, रिटन। सोचिए सबसे पावरफुल कॉन्वर्जेशन कौन सा हो सकता है? ऑफ कोर्स माइंड टू माइंड, जो कभी फेल नहीं होता। रिटन आपने लिख के दिया, पहुंचा ही नहीं, ठीक है, आपने वो मुख से बोला, उसने सुना ही नहीं। लेकिन जब आप माइंड टू माइंड किसी से बातें करते हैं तो वो 100% उसके पास पहुंचता है। इसी को दूसरे शब्दों में टेलीपैथी कहते हैं। अक्सर प्रश्न उठता है टेलीपैथी क्या है? टेलीपैथी इसी को कहते हैं, माइंड टू माइंड बातें करना। जब सतयुग में आत्माएं थी तो उस वक्त टेलीफोन नहीं थे, टेलीपैथी थी। टेलीफोन की क्यों आवश्यकता नहीं थी? क्योंकि माइंड इतने पावरफुल थे कि यहाँ से मैंने आपके लिए थॉट किया, आपके पास पहुँचा। दिस इज़ कॉल्ड टेलीपैथी। लेकिन जब आज हमारा माइंड इतना पावरफुल नहीं है कि हम एकदम से थॉट कैच कर सकें, तो टेलीफोन की आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखिए टेलीपैथी कैसे काम करती है। कभी आपने अनुभव किया है कि आप घर से दूर हैं, तबीयत ख़राब है, सबसे पहले माँ का फ़ोन आ जाता है। माँ कहती है बेटा ठीक हो, तबीयत कैसी है? तो हमें उस वक्त बड़ी हैरानी होती है, माँ को कैसे पता चला? क्यों? क्योंकि जब बच्चा घर से दूर होता है तो माँ बच्चे के बारे में ही अक्सर सोचती रहती है, तो माँ का कनेक्शन बच्चे से जुड़ा ही रहता है। और जब बच्चा बीमार होता है तो उसको सबसे पहले अपनी माँ ही याद आती है, तो दोनों का एक दूसरे से कनेक्शन जुड़ जाता है। जुड़ते ही क्या होता है, बिल्कुल थॉट क्लियरली कैच होते हैं। इसी को कहते हैं कि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, बराबर। लेकिन अगर मान के चलो आप किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं लेकिन वो किसी और के बारे में सोच रहा है, मतलब उसकी कॉल कहीं और इंगेज है और आप उसे कॉल लगा रहे हैं, तो क्या होगा? मिस कॉल जाएगा। उस समय वो पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन बाद में मिस कॉल में देखेगा। मतलब जब वो माइंड थोड़ा रेस्ट करेगा तो उसका माइंड उसको बताएगा कि आपको वो याद कर रहे हैं। तो ये व्यक्ति क्या करता है कि पता नहीं मुझे उसकी आज याद क्यों आ रही है। ये है टेलीपैथी। इसी को दूसरे शब्दों में हम सकाश के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं कि दूसरी आत्माओं को हम पावरफुल प्योर एनर्जी भेज सकते हैं, जिससे क्या होता है उनको बहुत अच्छा फील होगा। अगर हमने किसी के लिए थॉट क्रिएट किया कि आप महान हैं, यकीनन आपने उसे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, उसका माइंड उसको ये ज़रूर बताने वाला है कि आप एक महान आत्मा हैं, और उसको इनडायरेक्ट वे में ये भी बताएगा कि ये किसने बोला है आपके लिए, ठीक है। अब एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन बहुत क्लियर तो नहीं होता, क्योंकि आज हमारा माइंड इतना चार्ज नहीं है। फिर भी वो आत्मा आपकी रिस्पेक्ट करने लगेगी, उसके हृदय में आपके लिए सम्मान जागृत होगा, प्रेम करेगी, आपसे सम्मान करेगी। लेकिन अगर हम किसी के प्रति नकारात्मक सोचते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, उसकी बुराइयां करते हैं दूसरों के सामने, तो हमें लगता है कि वो सुन नहीं रहा है। जबकि टेलीपैथी का वो है कि जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, ये बातें उसके माइंड में पहुंच रही हैं और वो माइंड उसको बता ही देगा जल्दी। तो उससे क्या होता है, हमारे रिश्तों में खटास आ जाती है। हम उसके मुंह पे कहते हैं भाई मैं तो आपके लिए इतना अच्छा बोलता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मैंने तो कभी आपको कुछ कहा ही नहीं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं मेरे बारे में? लेकिन आप भूल जाते हैं कि हमने उसके बारे में सोचा कैसा था। यहाँ सोचने से मैटर है, बीज है सोचना। और कभी भी नीम का बीज रख के कोई आम का फल नहीं खा सकता। ये बात क्लियर कर लें कि अगर हमें अपने रिश्ते बहुत सुंदर करने हैं ना, हमें अपनी सोच को सुंदर बनाना होगा। क्योंकि जब भी हम कोई भी थॉट क्रिएट करते हैं, उसका अफेक्ट सबसे पहले हमारी फीलिंग्स पे पड़ता है। यू नो वेरी वेल। जैसे हमने सोचा, माने कमरे में गए, कहा कि वाह कितना अच्छा कमरा है, वी क्रिएटेड अ थॉट, तो अच्छी फीलिंग हुई क्योंकि अच्छा हमने सोचा। फीलिंग पे पड़ता है, दूसरा हमारी पूरी बॉडी पे पड़ता है, यानी एक एक सेल पे हमारे ही थॉट का असर पड़ता है। जब हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं ना, बुरा सोचते हैं, उसे फ़र्क पड़े या ना पड़े, लेकिन आपकी बॉडी के एक सेल पे इसका असर पड़ता है, वो बीमारी के रूप में दिखता है। तीसरा, आपके रिश्ते। आप जिसके बारे में सोच रहे हैं उसके पास तो जा ही रहा है, आपके रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं। और चौथा, हमारा इससे वायुमंडल बनता है। जैसे मंदिर, टेम्पल, कैसे किसने बनाया वो, मतलब इतना प्योर वाइब्रेशन वहाँ कैसे है कि वहाँ जितने भी लोग हैं, यानी जितनी भी आत्माएं हैं, उनके मन क्या थॉट क्रिएट करते हैं मिलके। वहाँ जाते हैं मंदिर में, कैसा सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं ना। तो मॉल में जाइए, कैसे वाइब्रेशन है, ऑफिस में जाइए, कैसे वाइब्रेशन है, वहाँ जाइए किसी घर में जब बहुत लोग झगड़ते हैं, उनके वाइब्रेशन देखिए।
वाइब्रेशन बनाना और बिगाड़ देना हमारे हाथ में है, ठीक है। हमारे वाइब्रेशन हमारे पूरे एरिया, हमारे पूरे देश, पूरे विश्व में फैलते हैं। वी कैन चेंज दिस वर्ल्ड, इसलिए कहा जाता है। तो यहाँ पर टेलीपैथी कुछ इस तरह कार्य करती है। तो इसी को सकाश भी कह सकते हैं आप, या कहते हैं। सकाश कैसे देते हैं? जब पूरे विश्व के लिए बहुत पावरफुल प्योर एनर्जी हम भेजते हैं, विथ क्रिएट अ थॉट दैट मैं एक महान आत्मा हूँ। तो महान आत्मा से कैसे वाइब्रेशन रिलीज़ होंगे? मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। वाइब्रेशन अपने आप फैलने लगते हैं, वृत्ताकार रूप में फैलते हैं, जैसे सागर की लहरें फैलती हैं ना, दूर दूर तक ऐसे जाते हैं। तो यहाँ से शुरू करें, देखें कि हम सभी मनों की सेवा कर रहे हैं। इसको मनसा सेवा कहते हैं। मेरे मन, तुम बहुत शक्तिशाली हो। मेरे मन, तुम सभी मनों की सेवा करो। हे मेरे मन, तुम सभी मनों को शांत कर दो। ठीक है। तो यहाँ पर अपने मन को कह सकते हैं, हे मेरे मन, तुम सबके क्रोध को शांति से बीट कर श्री गणेश करो। क्योंकि आजकल गणेश चतुर्थी का समय चल रहा है ना, गणेश जी का वो है समय। तो ये सामान भी आप ले सकते हैं कि मैं श्री गणेश हूँ, मैं शिवपुत्र श्री गणेश हूँ, मैं विघ्न विनाशक हूँ। मेरे मन, तुम चारों तरफ पावरफुल प्योर एनर्जी फैलाकर सभी आत्माओं को विघ्नों से मुक्त कर रहे हो। देखें, आपका माइंड तुरंत सेवा पे लग जाता है, लगेगा ही। जो आप सोचेंगे मन तो करेगा ही। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। 1 मिनट मेडिटेशन। लेट्स क्रिएट अ थॉट, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। हे मेरे मन, तुम बहुत शक्तिशाली हो। तुम बहुत 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 शक्तिशाली हो। मेरे मन, तुम विघ्न विनाशक हो, निर्विघ्न हो। तुमसे विघ्न विनाशी किरणें दूर दूर तक फैलती हैं। देखें ये किरणें पूरे विश्व में सभी आत्माओं के मन को स्पर्श कर रही हैं, उन्हें सुंदर फील कराती हैं। हल्का फील करा रही हैं। आत्माएं लाइट हो रही हैं, क्रोध मुक्त हो रही हैं। विजुअलाइज करें, सभी शांत हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, पवित्र बन रहे हैं। आत्माओं के प्रति दृष्टि बहुत शुद्ध और पवित्र हो रही है। एक दो को सम्मान दे रहे हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में शिफ्ट हो रहे हैं। अमीर गरीब बड़े छोटे के भान को छोड़ सभी को समान दृष्टि से देख रहे हैं। मैं एक महान आत्मा हूँ। ओम शांति। इस तरह थॉट क्रिएट करने से बहुत सारा पुण्य मिलता है। ठीक है, चलिए, ओम शांति।